अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रभूति जी। कैसन बा? भाभी जी मूड मुरझाया हुआ था, खिला हुआ गुलाब देख लिया तो मूड भी खिल गया। गुलाब? लेकिन हमरे हमरे बगीचे में तो गुलाब है ही नहीं। भाभी जी मेरे सामने एक गुलाब है जो इस बात से अनजान है कि वो गुलाब है, और एक आशिक उस पर कुर्बान है, और उसका मियाँ जो है वो कच्चा बनियान है। आका बोले? भाभी जी खास आपके लिए लाया ये गुलाब है। हाय दिया। ये तो बहुत ही सुंदर गुलाब है। भाभी जी आम गुलाब नहीं है, ये बड़ा खास गुलाब है। का खास है ये गुलाब में? भाभी जी ये कानपुर के बाहर के जंगलों से लाया गया है। हाय दिया, वहाँ जाने का आपको का जरूरत था? वो है ना जकरकटी में पप्पू गुलाब वाला, उसके पास कितना सुंदर सुंदर गुलाब होता है। भाभी जी पप्पू गुलाब नहीं, इस गुलाब के सामने पप्पू जी की कोई औकात नहीं। भाभी जी मैं अपनी जो जान है ना जोखिम में डाल के लाया हूँ उस गुलाब को। हाय दिया, जान कैसे जोखिम में डाले? अभी हुआ यूं कि मैं वहां पहुंचा जहां पे जंगल खत्म हो जाते हैं, और दिखा मुझे एक बहुत ऊंचा पहाड़, और पहाड़ के ऊपर एक खिला हुआ गुलाब। फिर भाभी जी मुझे लगा कि ये गुलाब आपको देना चाहिए, यू डिजर्व दिस गुलाब। तो मैं उस पहाड़ पे चढ़ने लगा। पहाड़ में बड़ी फिसलन थी भाभी जी। हाय दिया। मैं चढ़ा, फिसला, फिर चढ़ा, फिर फिसला, चढ़ा फिसला, चढ़ा फिसला, चढ़ा फिसला, चढ़ा फिसला, चढ़ा फिसला, बहुत हाय चढ़ा। दिया, बहुत फिसल गए आप तो। हाँ भाभी जी बहुत फिसला, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी भाभी जी, हिम्मत नहीं हारी। आपको तो बहुत चोट लग गया होगा ना? भाभी जी इस गुलाब को पाने के लिए मैं सारी चोटें भूल गया भाभी जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही मैं गुलाब तोड़ने गया, पता किसने मुझे हेलो बोला? किसने? अजगर ने भाभी जी। हाय दिया, अजगर? हाँ भाभी जी मैंने बहुत समझाया उसको, मैंने कहा देखो प्लीज अजगर भाई, जब मैं बोलूं प्लीज तो बोलता था फिस। मैंने बोला प्लीज, उसने बोला फिस। मैंने कहा ये गुलाब मुझे अपनी प्रेमिका को देना है। क्या बोले? मैंने उससे कहा कि मुझे ये गुलाब अपनी पड़ोसन भाभी को देना है, और पता है उसने क्या कहा? का बोला हुआ उसने अजगर? बोला प्लीज अपनी पड़ोसन भाभी से कहना कि हेलो। आप बात कर रहे हैं? बिक गया। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी। हम क्या बोल रहे हैं, जब आप अगली बार वो अजगर से मिले ना तो उनको हमारी तरफ से बोलिएगा अजगर भैया थैंक यू। भाभी जी ये कमाल है, गुलाब हम लेके आए और क्रेडिट दे रही हैं आप अजगर भाई को। सारी प्रभुति जी, आपको भी थैंक यू इतना सुंदर गुलाब हमरे लिए लाने के लिए। गिव मी अ हग। अंगूरे, आगे काटा। अरे पगली, लड्डू के भैया, नाश्ता वाश्ता नहीं बनाओगी क्या? ये आपके लिए। ये क्या बात, नाश्ते में हम गुलाब चबाएंगे क्या? अगर गुलाब चबाएंगे तो मसूड़ों में कांटे चुभ जाएंगे आपके। ये आपके लिए है हमारी तरफ से। हमारे लिए? अरे वाह, सुबह सुबह इतना खूबसूरत गुलाब, आहा क्या बात है। हाँ तो आपको ना ही देंगे तो किसको देंगे? पड़ोसी को। ये अच्छा है यार, हमसे गुलाब लेके उनको दे रही हैं और कह रही हैं कि आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे। अजीब बात है यार ये तो। ये गुलाब हमारी मोहब्बत की निशानी है। ओह रियली? इस गुलाब के फूल की तरह हमारा प्यार भी ताउम्र खिला रहेगा, यही ऊपर वाले से हमारी प्रार्थना। आई लव यू। लव यू टू। थूक दीजिए इनके मुंह पे। क्या बोले? आई लव यू टू होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ चलिए नाश्ता खिलाते, आप गुलाब का खीर खाएंगे? यार ये अच्छी बात है यार, हमसे गुलाब लेके उस आदमी को दे दिया जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। मेरा मूड खराब कर दिया बाई गॉड। बे हमें गुलाब दे दे, तेरा मूड बना दूंगा। तो तेरे अब्बा को बोल, तेरी अम्मा को देगा और मूड बनाएगा। अच्छा सा गुलाब का मूड बना तो ही आ गया। एक तो डकारे ऊपर सारी मनहूस टाइप की चाय। संजय जी, ये चाय वाले को अपनी चाय का आनंद दिलवाइए जरा। जरूर, लो इसे करो ट्राई। आप
भाई ये बिना इंस्ट्रूमेंट का बाजा कब तक बजाते रहोगे? चलो भागो यहाँ से। ओ तिवारी सेठ, ये जगह तुम्हारे की ना है। अरे बाप पे जा रहा है? संजय जी चलिए यार, कहीं और जाके बैठते हैं। अरे इनके मुंह कौन लगे यार, चलो। अला कंजूस सेठ। क्या हुआ लोंडो, अब कैसा महसूस कर रहे हो? डॉक्टर साहब थोड़ा है ना भारी भारी से लग रहा हुआ है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? प्रदूषण क्यों फैला रहे हो? ओ माँ साहब, थोड़ी देर के लिए अपनों इस संस्कार को भाषण टेप रिकॉर्डर बंद करोगे क्या? वरना अपनी डकारों से तुम्हारे गुर्दे छील देंगे। लोंडो लोंडो लोंडो, देखो तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है और तुम्हारे पेट में जो दर्द हो रहा है ना, उसकी वजह भी पता चल गई है। हाँ, क्या है? लोंडो, सोनोग्राफी में जो पता चला है, तुम्हारे पेट के अंदर जंग लगी हुई कीले, लोहे के छोटे छोटे छर्रे और कांच के टुकड़े पाए गए हैं। अब तो इन लौंडों ने हद ही कर दी है। वो क्या है ना, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो ये लौंडे हार्डवेयर की दुकान से चोरी करके खा रहे हैं। ये किस प्रकार का भोजन हुआ भाई? सुबह कष्ट नहीं होता है क्या? माँ साहब, भूखे पेट के कष्ट के आ गए ना, सारे कष्ट बेकार होते हैं। हाँ, इसी के लिए सारी चीजें अंदर पड़े पड़े सड़ गई है और तुम्हारी जीन्स को नुकसान पहुंचाया है। चूस मी डॉक्टर, कौन सी हमारी जीन्स पैंट को नुकसान पहुंच रहा है? फालतू में कर रहे हो? अबे गवारो, मैं जीन्स पैंट नहीं बल्कि उस जीन्स की बात कर रहा हूँ जो हमारी बॉडी का हिस्सा होती है। हमारा जो शरीर है ना, उसका रूप, रंग, आकार, प्रकार, निर्माण, ये सब डीएनए देखता है। अब ऐसे समझो, डीएनए अगर आधार कार्ड है तो बार कोड उसका जीन्स होता है, जिसे स्कैन करने पर तुम्हारे शरीर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। हाँ, इसीलिए तुम्हारे जीन्स हिल गए और ये तकलीफ हो रही है। अरे तो डॉक्टर साहब, चूरन फकवा दो, इंजेक्शन भकवा दो, कुछ तो कर दो ताकि ये हमारी डकारे रुक जाएं। नहीं लोंडो, अब ये चूरन इंजेक्शन से बात बनने वाली नहीं है, बल्कि इसके लिए वो जेनेटिक इंजीनियर से मिलना पड़ेगा, और डॉक्टर जिनेश्वर पांडे। और वो खास तौर से जीन्स ठीक करने की खास दवा देते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो उनकी दवा सॉल्व ना कर पाए। हंसना, रोना, नाचना, गाना, प्यार कराना, झगड़ा कराना, हर चीज की दवा मिलती है उनके पास। झगड़ा कराना ना बेटा। मैडम, कॉफी फॉर यू। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़े हैं, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, कॉफी पी दो। चाचा जी। छी। छी। चाचा जी, आप कॉफी में अपनी छाप क्यों छोड़ते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाइए ना। ओके। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।